आज हम ब्रेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेनली ये जो टॉपिक होगा एनाटॉमी से रिलेटेड है। एनाटॉमी फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है। तो वहाँ पे हमें पता है कि हम अपर लिम्ब पढ़ते हैं तो उसमें ब्रेस्ट आता है, तो हम उसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। तो ब्रेस्ट की बात करते हैं। ये एक मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है, ठीक है। ये जैसे आप बात करें, आप विश्राम सिंह फॉलो कर रहे हैं या फिर बीडी चौरसिया फॉलो कर रहे हैं, दोनों में यही है। तो मोस्टली ये जो टॉपिक है मेरे कुछ इसमें ग्रेज एनाटॉमी से भी लिया हुआ है, मतलब सारा टेक्स्ट मिला जुला है इसमें, ठीक है। तो ये जो ब्रेस्ट है ये मॉडिफाइड एक स्वेट ग्लैंड है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये जैसे बात करें तो जो ब्रेस्ट होते हैं वो बायलैटरली प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये 2 नंबर में होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सुपरफिशियल, मतलब जो सुपरफिशियल फेशिया होती है अपनी, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेक्टोरल रीजन में। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सुपरफिशियल फेशिया के अंदर प्रेजेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? सुपरफिशियल फेशिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कहाँ पे? ये पेक्टोरल रीजन होता है वहाँ पे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, रिब्स होती हैं इसको, ठीक है। और रिब्स मतलब इसको सपोर्ट प्रोवाइड करके रखती हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ब्रेस्ट के पास कोई भी अलग से अपना डिस्टिंक्ट फाइब्रस कैप्सूल नहीं होता। जैसे हम बात करें बाकी जो ग्लैंड्स होती है, जैसे हम बात करें थायराइड वगैरह की, तो उसके अंदर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, बस ब्रेस्ट के अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट फाइब्रस कैप्सूल नहीं होता। इसी वजह से हम बात करते हैं कि जो ब्रेस्ट होता है उसकी साइज़ होती है वो वेरी करती है। जैसे हम देखते हैं थायराइड वगैरह की साइज़ एकदम फिक्स रहती है, बट इसकी साइज़ वेरी करती है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं कि आगे इसमें क्या है। तो फिर इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? तो हम इसके 2 एक्सटेंड होते हैं, एक तो वर्टिकल एक्सटेंड और एक हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड, ठीक है। तो जो वर्टिकल एक्सटेंड होता है इसका, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? सेकंड टू 6th रिब इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। जो अपनी मिड क्लेविकुलर लाइन होती है उसमें सेकंड से 6th रिब तक होता है। जैसे हम बात करते हैं ये जो रिब्स है अपनी, ठीक है। तो ये बात करिए सेकंड रिब है, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये सेकंड रिब से लेके ये 6th रिब है अपनी, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 6th रिब है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक गया, तो सेकंड से 6th रिब में जाता है मिड क्लेविकुलर लाइन में। अब फिर हॉरिजॉन्टल इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है लेटरल बॉर्डर। ये लेटरल बॉर्डर होता है जो स्टर्नम का, वहाँ से लेके जो मिड एक्सिलरी लाइन होती है जो 4th रिब के अलोंग, वहाँ तक। तो हम बात करें कहाँ से, जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड है वो कहाँ से कहाँ तक है? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके कहाँ तक? जो मिड एक्सिलरी लाइन है अपनी, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन है वहाँ तक। और ये किस रिब तक? अलोंग 4th रिब। जैसे आप देख पा रहे हैं ये 6th रिब है, तो बट इसके पीछे में जैसे देखेंगे ये सेकंड रिब है, ये थर्ड रिब है, तो यहाँ पे 4th रिब होगी, ठीक है। यहाँ पे 4th रिब होगी, तो 4th रिब के अलाउ ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड की बात कर ली। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट के अंदर हम बात करें, एक निपल प्रेजेंट होती है। जैसे आप एक बार ये निपल है, ठीक है, ये निपल है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये निपल वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ये कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। निपल क्या होता है? कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द सेंटर ऑफ द स्किन। मतलब जो निपल प्रेजेंट होता है, जो इसका सेंटर होता है उसके नीचे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो निपल का जो हम बात करते हैं इसकी पोजीशन क्या होती है, जो हम नल्लीपैरस वुमेन की बात करते हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने कोई भी अभी तक बच्चे को बर्थ नहीं दिया है, तो वहाँ पे यहाँ प्रेजेंट होता है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात करें निपल में, ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है और इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स मतलब होती है, ठीक है। तभी तो बात करते हैं जब कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो वहाँ पे जो ये निपल्स होती हैं ये इरेक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे निपल के अंदर 18 से मतलब 18 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट आके ओपन होती है, ठीक है। इसकी हम आगे बात करेंगे। अब फिर हम बात करते हैं कि जो निपल है, ठीक है, इसके अंदर 2 तरह की मसल्स होती हैं। एक तो सर्कुलर मसल्स होती हैं और एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं। अब जो सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या काम करेगी? सर्कुलर मसल क्या करती है? जब निपल इरेक्ट, उसको इरेक्ट करने का काम करती है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है वो क्या करती हैं? वो निपल को रिट्रैक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सेबेशियस ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट है, ये सेबेशियस ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे सर्कुलर स्मूथ मसल्स है, ठीक है, कि स्मूथ मसल्स है ये सारी की सारी। तो ये छोटी छोटी जो आप देख पा रहे हैं ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स है। ये एक्सेसरी ग्लैंड है जिनको हम मोंटीगोमरी प्रोमिनेंस भी बोलते हैं। ये अब इसके आगे बात करेंगे ये क्या होता है। फिर एरियोला हो गया, ये अपना लेक्टिफेरस डक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है अपना, ये अपना एरियोला हो गया और ये लेक्टिफेरस डक्ट होगी, ठीक है। ये सारी की सारी लेक्टिफेरस डक्ट आगे कहाँ पे? निपल में आके ओपन होती हैं। 18 से 20 होती हैं ये नंबर में। फिर हम आगे बात करते हैं। तो जब हम आगे बात करते हैं तो एरियोला के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा निपल वाला पार्ट है, ठीक है। ये निपल है, निपल के सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ब्राउनिश, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। तो ये जो एरियोला क्या होता है? ये पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया होता है अराउंड द बेस ऑफ निपल। ये देख पा रहे हैं बेस ऑफ निपल, ठीक है, उसके अराउंड में जो ये स्ट्रक्चर्स को हम एरियोला बोलते हैं। अब इसके जो आउटर मार्जिन होते हैं, ठीक है, मतलब एरियोला के जो आउटर मार्जिन होते हैं वहाँ पे हम सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बट वो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये अपना एरियोला है, ये अपना एरियोला है, इसकी सराउंडिंग में ये जो ग्लैंड्स है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं?
इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं इनको। अब ये यहाँ पे क्या होती है, जब कोई भी वुमेन होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, या फिर जब वो लैक्टेट मतलब जब बच्चे को दूध पिलाती है लैक्टेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे इनलार्ज हो जाती हैं, ठीक है। अब ये किस लिए होती है मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स, ये यहाँ पे ऑयली सेक्रेशन प्रोवाइड करती है, ताकि वहाँ पे क्या करे उसको, मतलब जो अपना ये निपल वाला पार्ट है ना, एरियल वाला पार्ट है, वहाँ पे उसको लुब्रिकेशन देती है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम बात करते हैं निपल्स में क्रैक वगैरह हो जाते हैं, मेस्टाइटिस वगैरह हम जो बात करते हैं, तो हम उसकी आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं फिर जो एरियोला होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एरियोला के नीचे में, यहाँ पे एरियोला के नीचे में क्या होता है कि हर लेक्टिफेरस डक्ट क्या करती है, डायलेट हो जाती है। डायलेट होकर क्या फॉर्म करती है, लेक्टिफेरस साइनस, ठीक है। लेक्टिफेरस डक्ट क्या फॉर्म कर देती है, लेक्टिफेरस साइनस। ये कहाँ फॉर्म करती है, बीनीथ द एरियोला, जैसे आप देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम में। ये क्या है, ये मिल्क डक्ट है, ठीक है, ये मिल्क डक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई आगे क्या होती है, लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट है, और लेक्टिफेरस डक्ट से फिर क्या बनाती है, लेक्टिफेरस साइनस, जैसे आप देख पा रहे हैं। एल्वेलाई के बाद ईच लेक्टिफेरस डक्ट, यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट है, ये डायलेट होकर क्या बनाती है, लेक्टिफेरस साइनस। अब लेक्टिफेरस साइनस में क्या होता है, जो मिल्क होता है अपना वो स्टोर होता है, ठीक है। अब फिर वहाँ पे क्या होता है, जो स्किन होती है निप्पल की, ठीक है, स्किन जो निप्पल की होती है, वहाँ पे क्या होता है, कोई भी हेयर वगैरह एब्सेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कोई भी सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता है। अब ये जो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक सब एरियोलार प्लेक्सिस ऑफ सेपी होता है, सब एरियोलार प्लेक्सिस ऑफ सेपी। यहाँ पे क्या करता है, ये लिम्फ को कलेक्ट करता है एरियोला से और निप्पल से, और उसको फर्दर आगे में, मतलब जब हम ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो अभी हमको इतना याद रखना है कि जो एरियोला और निप्पल के सराउंडिंग जो भी मतलब लिम्फ फ्लो होता है, वो कहाँ पे ड्रेन, मतलब उसको कौन ड्रेन करता है, उसको सब एरियोलार प्लेक्सिस ऑफ सेपी उसको लेके जाता है। अब फिर बात करते हैं इसके, हम एक बात करते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम में, ये क्या है, ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोरामेन होता है, फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है, मतलब ये आप देख पा रहे हैं एरियोला है, ये निपल है, तो यहाँ पे एक फोरामेन होता है, फोरामेन ऑफ लैंगर से क्या करते हैं कि एक्सिलरी ऑफ टेल ऑफ स्पेंस ये निकलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये समटाइम टेल लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, एंटर इनटू एक्जिला, ये एक्जिला के अंदर चला जाता है। तो एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है, हम देख रहे हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। अब यहाँ पे क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो अपना ब्रेस्ट उसको कॉन्टैक्ट विद एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसको एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड में इसको क्या करता है, उससे कनेक्ट करके रख देता है। अब यहाँ पे कुछ क्या होता है कि ये जब कभी एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इनलार्ज हो जाता है, तो कुछ कुछ डॉक्टर्स को सोचते हैं कि यहाँ पे लाइपोमा हो गया, बट ऐसा नहीं है, वो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस ही होता है, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं किसकी, मेमोरी बेड की। तो जो मेमोरी बेड होता है, ठीक है, अब हम बात करें पूरा ब्रेस्ट होता है अपना, वो रेस्ट करके रखता है किस पे, वो रेस्ट करता है पेक्टोरल्स मेजर पे, ठीक है। अब जो पेक्टोरल्स मेजर पे क्या करता है, मीडियल टू थर्ड, जो मीडियल टू थर्ड होती है, जैसे वो देख पा रही है पेक्टोरल्स मेजर है, इसकी मीडियल टू थर्ड पे, ठीक है, मीडियल टू थर्ड वाला कहाँ पे करेगा, पेक्टोरल्स मेजर पे। और सेरेटस एंटीरियर, जैसे देख पा रहे हैं ये सेरेटस एंटीरियर है, ये वाली सेरेटस एंटीरियर है, तो यहाँ पे लेटरल वन थर्ड, मीडियल टू थर्ड एक्ट करता है पेक्टोरल्स मेजर पे, सेरेटस एंट मतलब लेटरल वन थर्ड होता है सेरेटस एंटीरियर पे, और एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोनेरिस इन इन्फीरियर मीडियल क्वाड्रेंट, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरिस होता है इन्फीरियर मीडियल, जैसे देख पा रहे हैं ये मीडियल है, ठीक है। तो इन्फीरियर साइड में क्या करता है, मतलब इसको तीन चीज़ पे बेस, मतलब जो अपना ब्रेस्ट का बेस होता है वो रेस्ट करता है। एक तो पेक्टोरलिस मेजर पे मीडियली टू थर्ड, सेरेटस एंटीरियर पे लेटर वन थर्ड, और जो एक्सटर्नल ऑब्लिक अपेनोरोसिस होता है उस पर क्या करता है, इन्फीरियर मीडियल क्वाड्रेंट में वो रेस्ट करके रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन ही मतलब जो ब्रेस्ट होता है उसमें तीन ही चीज़ अपना वो रेस्ट करता है, पेक्टोरलिस मेजर पे, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरेसिस। अब जो पेक्टोरलिस मेजर पे मीडियल टू थर्ड, सेरेटस एंटीरियर पे लेटरल वन थर्ड, और जो नीचे वाला इसका होता है इन्फीरियर मीडियल क्वाड्रेंट में, वो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनोरेसिस पे रेस्ट करके रखता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस पे डीप प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, जो डीप प्रोजेक्शन होते हैं ग्लैंडुलर, मतलब जो इसकी ब्रेस्ट की पेरेन्काइमा होती है, तो वो क्या करते हैं कुछ कुछ टाइम पे पेनिट्रेट कर जाते हैं, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। जो सुपरफिशियल पार्ट होता है पेक्टोरलिस मेजर पे उस पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो हम ये बात कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब इस वाली वीडियो में इतना ही, तो मोस्टली मैंने आपको बात कर ली है इस पर कितना मतलब था। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे इसके मतलब आगे के बारे में, ठीक है। थैंक यू।